अनंत विजय, मैं चाह रहा हूं आप थोड़ा बड़ी तस्वीर खींचें। आपको लगता है कि आज के हिंदुस्तान में, आज की राजनीति में बजट वाकई इतना अहम है जो चुनावों पर असर डाल सकता है? क्योंकि केंद्रीय बजट का जो इंप्लीमेंटेशन है उसमें टाइम लगता है और उसे जमीन तक जाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। 24 के लिए पर्याप्त समय है क्या कि ये बजट लोगों तक पहुंच पाए और सरकार जो है अपने पक्ष में माहौल बना ले? अनंत। मानक जी बहुत धन्यवाद। और अभी बहुत अच्छा साजन जी ने कहा, 3 अर्थशास्त्री 3 शायर। अच्छा हुआ आपने मुझे बाद में बुलवाने का मौका दिया, नहीं तो मैं भी शायद लालच में आके कुछ कविता पढ़ देता तो मैं भी कवि हो जाता। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने जो प्रश्न अभी पूछा है, वो प्रश्न अगर मैं उसका उत्तर दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे याद आ रहा है कि जो गुप्ता जी हैं एक्सेस माई इंडिया के, उन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब में उन्होंने बहुत विस्तार से ये समझाया है कि जीडीपी, मंदी आदि आदि का चुनाव पे कोई असर होता नहीं। ठीक है, पूरा चैप्टर उनका है और वो लोगों से बातचीत के आधार पर उन्होंने लिखा है। तो बजट में क्या है, कैसे है, ये बुद्धिजीवियों का शगल है। इस पर चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इसका कोई रिसर्च अभी सामने नहीं आया जो कंक्लूसिव रिसर्च इसका निष्कर्ष निकला हो कि फलाने आदमी ने बजट में ये कर दिया तो उसका परिणाम ये निकला, उसे 2 करोड़ वोट मिल गए। ठीक है, ये आजादी के बाद से ये स्थिति है। और अभी मैं मनरेगा की बात सुन रहा था तो मुझे याद आ रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बड़े ही तंज करते हुए कहा था कि मनरेगा तो कांग्रेस पार्टी के क्या इस विफलताओं का स्मारक और मैं गाजे बाजे के साथ उसको चला कर रखूंगा। तो जो हमारे शास्त्री भाई साहब बैठे हैं, शरद कोहली जी, उन्होंने बताया कि मनरेगा के में जो एलोकेशन है वो कम हुआ, उसकी क्या वजह है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए और जिस तरह से इसको अमृत काल का पहला बजट बताया जा रहा है और 2047 के भारत के बुनियाद का बजट बताया जा रहा है, वैसे में अगर हम शिक्षा पर अपना बजट एलोकेशन बढ़ा पाते तो शिक्षा में जो बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं, जो बहुत सारे काम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, राज्य के विश्वविद्यालयों में या अन्य, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अकादमियों के गठन की बात की गई है, उन अकादमियों के गठन में लगने वाले धन के बारे में अगर कहा जाता तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि शिक्षा पर थोड़ा ध्यान इस बजट में कम गया है। शिक्षा पर इस बजट में ज्यादा ध्यान जाना चाहिए था सरकार का और उस पर अगर एलोकेशन बढ़ता तो अच्छा होता। शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 सुनील जी ने मुद्दे उठाए, मुझे लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। विरोधी तो कह रहे हैं चुनावी बजट है ये। बजट को हमें अभी देखना चाहिए कि पिछले बजट में कोरोना की वजह से स्वास्थ्य पर ज्यादा एलोकेशन हुआ था, तो क्या वो वजह रही कि स्वास्थ्य में इस बार जो धन का आवंटन किया गया उसको फ्लैट लाइन में रखा गया है? क्या ये वजह है कि कोरोना की विपदा अब लगभग ऐसा प्रतीत होता है कि समाप्त हो गई है? तो क्या कोरोना के लिए जिन धन का एलोकेशन किया गया था उसको माइनस करके उस वजह से हमें कम दिख रहा है? इन सारी चीजों को जब थ्रेडबेयर बजट का एनालिसिस होगा तब उन चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि ये बजट, जो मेरा व्यक्तिगत मत है कि यह बजट सचमुच अच्छा बजट है और चुनाव आदि का बजट पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं गुप्ता जी की तरह मैं भी इस बारे में बहुत मैं संतुष्ट हूं कि जो वोट देने वाले लोग हैं उनको जीडीपी का पता ही नहीं है। 6% नहीं, लेकिन देखिए, नहीं अनंत, मैं ये कह रहा था, सुनिए ना, बजट में तो देखिए बड़े बड़े आंकड़े, भारी भारी शब्द होते हैं, बात बजट की नहीं है। लेकिन बजट में जो घोषणाएं हैं जब वो जमीन तक पहुंचती हैं तब तो उनका असर होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें जैसे अभी 10 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और शरद कोहली तो एक्सप्लेन कर रहे थे, कह रहे थे मैं कागज पेन लेके बैठिए, मैं प्रूव कर देता हूं कि 1 रुपया 8 रुपया बन जाता है। अगर मान लीजिए अगले कुछ महीनों में जमीन पर यह बजट उतरता है, उसी तरह मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स में छूट है, और विपक्ष कह तो रहा है कि यह चुनावी बजट है। नहीं मानक, आप ठीक कह रहे हैं और शरद जी भी ठीक कह रहे थे, लेकिन आपने पूछा कि बजट का चुनाव पे असर पड़ता है कि नहीं, तो उसमें मैंने आपको उत्तर दिया, बजट का अर्थव्यवस्था पर और देश की समृद्धि पर असर पड़ता है। लेकिन चुनाव पर उसका असर पड़ता हो कि जीडीपी बढ़ने घटने से किसी दल के वोट परसेंटेज घट बढ़ गए हैं,
इसका अभी कोई प्रामाणिक शोध निष्कर्ष हमारे सामने नहीं है और मुझे लगता है कि उसका कोई बजट का कोई असर चुनाव पे होता नहीं है। ओके, ऑल अब बताइए पिछले कई सालों से 5 लाख रुपए हम लोगों को छूट थी, जो वेतन भोगी कर्मचारी हैं 5 लाख रुपए थे, अब भी लगभग 5 लाख ही है। वो 7.5 लाख जो 50 से ऊपर वाले हैं उनको भले थोड़ा फायदा हो जाएगा उसमें, लेकिन जो उससे कम वेतन मतलब कम आयु के वेतन भोगी हैं उनको ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के में कितना फायदा होगा ये अभी देखा जाएगा, क्योंकि उनका इन दिनों जो भारत में स्थिति है उसमें जो हाउसिंग लोन लेने वाले लोग हैं वो बहुत 30 से 40 के बीच में लोग जो मैक्सिमम हाउस लोन लेते हैं, 50 के तक तो वो अपना हाउसिंग लोन चुका के फारिग हो चुके होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए व्यावहारिक दृष्टि से भी और जो कागजी दृष्टि में जो आंकड़े हैं उनको देखने के बाद हमें पता चल पाएगा। लेकिन मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि विपक्ष की आवाज भी थोड़ी धीमी सी ही लग रही है। आप 7-8 साल से जिस तीव्रता से वो विरोध करते थे वो तीव्रता इस विरोध में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अब विरोध करना है तो उनका धर्म है, उनको करना भी चाहिए।